नमस्कार। आज मेरे वीडियो का टॉपिक है रात्रि भोजन कितना लाभकारी या हानिकारक। इसे हम आज के संदर्भ में जो बहुत सारे लोग विभिन्न बीमारियों से ग्रस्त हैं, कोई गैस्ट्रिक से परेशान है, कोई डायबिटीज़ से परेशान है, कोई अनिद्रा से परेशान है या विभिन्न तरह के जो कर्मज रोगों से परेशान है। आयुर्वेद में दो तरह के रोग बताए गए हैं, कर्मज और आगंतुक। कर्मज रोग मतलब मनुष्य के अपने गलतियों से जो रोग पैदा होते हैं उनमें, और दूसरा है कि आगंतुक है, जो कभी किसी महामारी का आक्रमण हो गया, कुछ हुआ। तो आज हम जिस विषय पर चर्चा करेंगे उसका नाम है रात्रि भोजन। और रात्रि भोजन का हम ये मैं आपको वैज्ञानिक तरीक़ों से, आयुर्वेद के हिसाब से या विभिन्न धर्म गुरुओं के हवाले से इस पर मैं परीक्षण करूंगा। और दूसरी बात कि इसका मेरा निजी अनुभव भी है, तो मैं अपने निजी अनुभव को भी आज वीडियो बनाकर मैं सार्वजनिक कर रहा हूं, इसलिए कि यह जनहित का मुद्दा है और इससे बहुत लोगों का कल्याण होने वाला है। बहुत सारे लोगों को डॉक्टरों से चक्कर छूटने वाला है। और इसके साथ ही मैं एक बात और आगाह कर दे रहा हूं कि मेरा यह जो वीडियो है वो स्वस्थ लोगों के लिए है। जो भी व्यक्ति, ध्यान रहे, जो भी व्यक्ति कहीं इलाज करा रहे हैं किसी हॉस्पिटल में या कि कोई डॉक्टर के दिशा निर्देश से उनका भोजन पानी वगैरह चल रहा है, उनके संबंध में मेरा ये कोई सलाह नहीं है। मेरा यह वीडियो खासकर स्पेशली उन लोगों के लिए है जो बीमार नहीं है, जो स्वस्थ हैं। जो गंभीर रूप से बीमार हैं, इलाज करवा रहे हैं, वो उनका मामला है, उनके लिए मेरा यह वीडियो नहीं है। मेरा वीडियो उन लोगों के लिए है जो हल्का फल्का बीमार हैं या नेचर के लॉ को जानना चाहते हैं। ये बात मैं इसलिए साफ कर देना चाह रहा हूँ कि मैं रजिस्टर्ड डॉक्टर नहीं हूँ, मेरा अपना अनुभव है, उस अनुभव के आधार पर मैं कुछ बता रहा हूँ। सबसे पहले जो हम रात्रि भोजन की बात करते हैं तो नेचर के लॉ के मुताबिक भोजन पचने की प्रक्रिया सूर्योदय से सूर्यास्त तक ही होती है। हमारे पेट में जो सुबह का जो खाना है वो ज़्यादा लाभकारी होता है, दोपहर तक कुछ कम लाभकारी होता है, शाम तक कम लाभकारी होता है, लेकिन लाभकारी रहता है। और रात होने के बाद जब सूरज डूब जाता है उसके बाद रात में इंसुलिन, पाचक एंजाइम वगैरह की सक्रियता घट जाती है और इस वजह से रात का खाना जो है पचता नहीं है ठीक से और विभिन्न तरह की बीमारियों का कारण बनता है। दूसरा बात है कि एक और दृष्टि से मैं समझा दे रहा हूँ कि शरीर में एक प्राणवायु है या रोग प्रतिरक्षण संस्थान है। उस रोग प्रतिरक्षण संस्थान का काम है हमारे शरीर के टूट फूट की मरम्मत करना। जब हम रात में खाना खाते हैं तो खाने के बाद हमारे शरीर का जो रोग प्रतिरक्षण संस्थान है, जिसे दूसरे भाषा में प्राणवायु भी कहा जाता है, तो वो प्राणवायु उसमें उस भोजन को पचाने में इंगेज हो जाती है, जिस कारण उसका ठीक से पाचन नहीं हो पाता। तीसरी बात है कि हमारे श्रोताओं में बहुत सारे डायबिटीज़ के मरीज होंगे, तो वो देखते होंगे कि जब आप ब्लड टेस्ट करवाते हैं, शुगर टेस्ट कराते हैं, उसमें खाने के 2 घंटे के बाद शुगर मैक्सिमम होता है। अब जब आप रात में खाते हैं, 10 बजे रात में खाते हैं, तो शुगर मैक्सिमम आपको 12 बजे रात में होगा। दूसरी बात है दिन में जब हम खाते हैं तो वो चलना फिरना, काम करना, उससे पचते जाता है और रात में जो हम खाते हैं वो शरीर में जमा हो जाता है। इस पर मैं अपना अनुभव ये बताऊंगा कि 30 साल की उम्र में लगभग, आज से 10-11 साल पहले, मैं डायबिटीज़ का गंभीर रूप से मरीज हुआ करता था और मुझे इस बात की जानकारी नहीं थी। तो मैं रात में भी खा रहा था और की तरह जैसे सभी लोग आज खा रहे हैं मैं भी खा रहा था। तो डायबिटीज़ जब बहुत हुआ, डायबिटीज़ के सारे लक्षण प्रकट हो गए थे। सिर्फ मैं, ऐसा नहीं है कि जांच में शुगर आया, डायबिटीज़ के सारे लक्षण प्रकट हो गए। तो वहाँ से जब मैं यहाँ कुरुक्षेत्र आया था पढ़ने के लिए 2011 ईस्वी में, तो यहाँ एक आयुर्वेदाचार्य के पास जब मैं गया तो उनसे मैंने पूछा कि डायबिटीज़ पर आपका कोई सलाह है।
तो उन्होंने चरक संहिता किताब एक मुझे दे दी। चरक संहिता वॉल्यूम 1 है कि स्वस्थ व्यक्ति के स्वास्थ्य की रक्षा कैसे की जाए। दूसरा वॉल्यूम है बीमार होने के बाद उपचार कैसे किया जाए। तो बीमार होने के बाद उपचार का जो मसला है वो चिकित्सकों का मसला है, वो आम आदमी के समझ की बात नहीं है। लेकिन पहला वॉल्यूम जो है बीमार होने से पहले का, कि स्वस्थ व्यक्ति के स्वास्थ्य की रक्षा कैसे की जाए, इस किताब को मैं जनहित में समझता हूँ और ये ज़्यादा से ज़्यादा लोग यदि इस किताब को पढ़ते हैं तो वो लाभान्वित होंगे। मैं भी जब उस किताब को पढ़ा तो बहुत सारी बातें थी, लेकिन उसमें एक बात जो मुझे सटीक लगा, उसमें मैंने देखा कि दिन में खाने को अच्छा बताया गया है और रात में खाने की निंदा की गई है। इस कारण ये बात मेरे कुछ समझ में आई, तो मैंने अगले दिन उन वो हैं डॉक्टर निशांत अग्रवाल जी हैं, डॉक्टर हैं, उनसे मैंने पूछा कि डॉक्टर साहब उसमें इस तरह की बातें लिखी हुई है। उन्होंने कहा कि हाँ, मैं तो रात में नहीं खाता। तो मैंने रात का खाना बंद कर दिया। बंद करने के 4-5 दिनों के बाद ही मेरा शुगर बिल्कुल जैसे ठीक सा होने लगा। उसके बाद ठीक होते होते तब जाके शरीर में स्फूर्ति आने लगी। जब मैं शुगर टेस्ट कराया तो शुगर भी गायब। उसके बाद शरीर में जब स्वस्थ होने लगते हैं लोग तो पूरा जो है सुधार आ जाता है, वो थकावट दूर हो गई, मतलब सारा सिस्टम ठीक हो गया। उसके बाद 4-5 साल के बाद तो मैं ये भूल भी गया कि मैं कभी डायबिटीज़ का मरीज़ हुआ करता था। हालांकि मेडिकल साइंस में डायबिटीज़ को लाइलाज बीमारी की श्रेणी में रखा जाता है। लाइलाज बीमारी इसलिए कि वो हार्मोनल डिजीज़ है। पेंक्रियाज जो इंसुलिन बनाती है उसकी गड़बड़ी से वो रोग होता है। और उसके बाद तो मैं बिल्कुल खुद को फिटफाट समझने लगा, और इतना फिटफाट कि मैं मानता भी नहीं कि मैं डायबिटीज़ का मरीज़ हूँ। और आज के दिनों में मैं दिन के समय में कुछ भी खाता हूँ, भरपेट खाता हूँ, ये मिठाई रसगुल्ला वगैरह भी खा लेता हूँ। लेकिन इस बात का मैं ध्यान रखता हूँ कि दिन में ही मैं खाता हूँ। मेरा जो रूटीन है वो समझने की है ये कि मैं सुबह 6-6:30 से 12 बजे तक जो मेरा डाइट है 24 घंटे का, उसका 80-90% डाइट में सुबह 6 बजे से 12-1 बजे तक के बीच में मैं 80 से 90% डाइट ले लेता हूँ। शाम में थोड़ा बहुत ये कभी कुछ नाश्ते वगैरह ये इधर उधर हो गए। बाकी रात में खाने का मैं मुझे ज़रूरत भी नहीं अब होती, और विशेष परिस्थितियों में कभी कोई पार्टी वगैरह है, जब दिन में खाने की उपलब्धता न हुई, फुर्सत न हुई, तो उसी स्थिति में रात में मैं थोड़ा बहुत खा लेता हूँ। लेकिन खाता हूँ तो डर डर के खाता हूँ, यह मानकर खाता हूँ कि रात में खाना स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। दूसरी बात कि इसे विभिन्न संदर्भ में, अब जैसे महाभारत एक साहित्य है, ज्ञानवर्धक साहित्य है। उसमें वो संकेतों की भाषा में वो ज्ञान की बात है। उसमें बहुत सारे लोग उसे हूबहू इतिहास समझने लगते हैं। ये नादानी है। काव्य इतिहास नहीं होता, साहित्य इतिहास नहीं होता। साहित्य ज्ञान का स्रोत होता है, इतिहास का स्रोत होता है। उसमें से इतिहासकार उसमें से कुछ कुछ छन कर लेते हैं, ज्ञान की बातें लेते हैं। लेखक ज्ञान की बातों को साहित्य के माध्यम से, कहानी के माध्यम से बताते हैं। महाभारत में एक जगह है, महाभारत में एक चैप्टर है वन पर्व। उसमें लिखा गया है कि कहानी के माध्यम से समझाया गया है कि दिन का भोजन देवताओं के लिए और रात का भोजन राक्षसों के लिए है। यहाँ ये भी मैं साफ कर दे रहा हूँ कि यहाँ देवता और राक्षस शब्द भी साहित्यिक अर्थ में है। भाषा पर प्रभाव साहित्य का ज़्यादा पड़ता है। देवता का मतलब यहाँ नस्लीय रूप से देवता नहीं है, और न राक्षस का मतलब नस्लीय रूप से राक्षस। यहाँ देवता और राक्षस का मतलब देवता के लिए मतलब फ़ायदे के लिए, यहाँ उसको ये समझिए बेनिफिशियल। इसका जब हम अंग्रेजी अनुवाद करेंगे तो वो ये होगा कि दिन का खाना बेनिफिशियल है और रात का खाना हानिकारक है। तो इधर हम जैनियों में देख रहे हैं, जैनियों में कोई रात में नहीं खाते, और रात में नहीं खाने की वजह से उनमें शाम के बाद जो शाम से 6-7-8 बजे से 10 बजे तक लगभग जो है 2-3 घंटे का जो समय हर एक व्यक्ति के परिवार में खाना पकाने, ये वो खाने की प्रक्रिया में गुजर जाती है। तो जैनी लोग ये नहीं खाते हैं। उसका परिणाम होता है कि 2-3 फायदे हैं।
पहला फ़ायदा है कि अनाज का बचत होता है, दूसरा फ़ायदा है कि दवा की बचत होती है, तीसरा फ़ायदा है कि समय की बचत होती है। और ये जैनियों की सफलता का मेरे ख्याल से सबसे बड़ा कारण है। और मैं एक समाज सोशल एक्टिविस्ट हूँ, उस नाते मैं लोगों को ये कहता रहता हूँ कि यदि आप गंभीर रूप से परेशान नहीं हैं और डॉक्टर यदि आपको कुछ इस तरह का भोजन का रूटीन बना के नहीं दिया है, आप यदि ठीक ठाक हैं और बीमार नहीं होना चाहते और लंबा जीना चाहते हैं, डायबिटीज़ से बचना चाहते हैं, गैस्ट्रिक से बचना चाहते हैं, बहुत सारी बीमारियां हैं। रात्रि भोजन से तो मैं समझता हूं कि ढेर सारी बीमारियां हैं। मैं यदि रात का भोजन बंद न किया होता तो मेरा अनुमान है कि अब तक मैं मर गया होता। दवाओं के बदौलत जो है, मैं देख रहा हूँ कि दवा खा के लोग टेबलेट खाने के बाद 2 रोटी सुबह, 2 रोटी दोपहर, 2 रोटी रात खाते हैं। और मैं बिना दवा के सिर्फ सुबह में थोड़ा बहुत टहल लेता हूँ और बिना दवा के मैं मज़े से जी रहा हूँ, चावल भी खा रहा हूँ, मिठाइयाँ भी खा रहा हूँ, कहीं कुछ कोई दिक्कत नहीं है। यही है कि ये इस तरह का जो जिनका उम्र ज़्यादा हो गया उनके लिए यह सलाह नहीं है। यह सलाह मुख्य रूप से जिनका उम्र 25-30 पार कर गया है उनके लिए है। और बच्चों के लिए भी मेरा यह सलाह नहीं है। बच्चे रात में खाते रहें और वो खाते रहें, उससे उनको बच्चों का चूँकि ज़्यादा भोजन की ज़रूरत है, ज़्यादा प्रोटीन की ज़रूरत है, वो दिन रात जब उनको भूख लगे वो खाएं, उनके लिए कोई सलाह नहीं है। लेकिन जो युवा वर्ग के लोग हैं उनके लिए मेरा ये निवेदन है कि रात का भोजन बंद करें। उससे जो लाभ हानि होता है, मैं अपना एक मोबाइल नंबर भी दे रहा हूँ, व्हाट्सएप नंबर दे रहा हूँ, ताकि कोई व्यक्ति यदि इसके बारे में जानना ज़्यादा चाहें तो मैं वो उनको वीडियो सेंड कर देता हूँ। मेरा मोबाइल नंबर नीचे में मैं बोल दे रहा हूँ, लिख लीजिए 9939275536। ये व्हाट्सएप नंबर है मेरा। इस पर आप मुझसे विस्तृत जानकारी यदि चाहते हैं तो मुझसे संपर्क कर सकते हैं। और दूसरी बात जो मैं फिर कह दूं कि यह सलाह मैं एक वैद्य के रूप में या डॉक्टर के रूप में नहीं दे रहा हूँ। यह मेरा सलाह एक मरीज़ के रूप में है, चूँकि मैं कभी मरीज़ हुआ करता था। मरीज़ होते चूँकि इस पर मुझे अध्ययन करना पड़ा, इस पर देखना पड़ा। 10 साल से मैं देख रहा हूँ और मेरे सलाह से बहुत सारे लोगों ने रात का खाना बंद कर दिया है। और सामने में मैं देख रहा हूँ कि जो भी लोग रात का खाना बंद किए हैं वो सारे स्वस्थ होते गए हैं। क्योंकि आज हम जिस परिदृश्य में जी रहे हैं वो कानून जो है बहुत कुछ प्रतिबंधित करती है। तो सीधा सलाह मैं इसलिए नहीं दे सकता हूं कि चूँकि मैं निबंधित डॉक्टर नहीं हूं, इसलिए इस तरह का अपील मैं सार्वजनिक रूप से नहीं कर सकता। ये जो अपील मैं कर रहा हूं ये धर्म गुरुओं के हवाले अपील कर सकता हूं। तो धर्म गुरुओं में मैं देख रहा हूं कि जो बौद्ध धर्मावलंबी हैं, विपस्सना मेडिटेशन है उसमें जो लोग जाते हैं उसमें रात का खाना नहीं दिया जाता है। विपस्सना मेडिटेशन में खाने का टाइम है, पहला खाना सुबह 6:30 बजे दिया जाता है, दूसरा खाना 11:30 बजे दिया जाता है और तीसरा खाना नाश्ता टाइप, ध्यान रहे खाना नहीं नाश्ता टाइप, वो शाम 5 बजे। उसमें मुढ़ी फरही, ये थोड़ा सा गुड़, चाय, बिस्किट वगैरह दी जाती है। और 10 दिन उसमें लोग विपस्सना में रहते हैं तो खाने का शेड्यूल भी लोग समझ लेते हैं। उसके बाद वो आदत बन जाती है। तो बौद्ध को भी मैं देख रहा हूँ, जैनियों को भी मैं देख रहा हूँ, और यहाँ तक कि कई मुस्लिम भाइयों ने कहा है कि हमारे धर्म में भी लिखा हुआ है कि रात में 2 रोटी कम खाओ। इसका मतलब है कि उनके धर्म में भी इस बात की है कि रात में चाँप कर मत खाओ। एक कहावत तक है कि दिन में खाओ राजकुमार की तरह, दोपहर सुबह खाओ राजकुमार की तरह, दोपहर में खाओ राजा की तरह, और रात में ऐसे खाओ जैसे रंग सुरेश। मतलब कभी कुछ रूखी सूखी रोटी मिल गई, कभी कुछ मिला, कभी ना भी मिला। तो हमारा जो लाइफ स्टाइल है, आज का जो लाइफ स्टाइल हो गया है, ये लोग ऐसे हैं जो कारण नहीं जानते। अब चूँकि कोई बीमार पड़ गए तो वो ये समझते हैं कि हमारे नसीब में बीमारी लिखी है,
तो जब तक आप जाहिलियत के दौर से नहीं निकलेंगे, किसी के नसीब में कोई बीमारी नहीं लिखी होती, आप वैसा पृष्ठभूमि तैयार करते हैं। और एक बात समझ लीजिए, डायबिटीज़ किसी को भी एक दिन में नहीं होता है। आप लंबे समय से जब प्रकृति के कानून का उल्लंघन करेंगे तो उसकी पृष्ठभूमि एक दिन में तैयार नहीं होती। लंबे समय में जब आप गलतियां करेंगे, बार बार गलतियां करेंगे, बार बार गलतियां करेंगे, तो धीरे 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 वो लोग बीमारग्रस्त होते हैं। खासकर रात्रि भोजन का जो संबंध है वो डायबिटीज़ से तो बिल्कुल है। मुझे तो ऐसा लगता है कि यदि लोग रात का खाना छोड़ दें, शाम तक यदि खा लें, तो डायबिटीज़ के 80 से 90% मरीज या तो ठीक हो सकते हैं या डायबिटीज़ उन्हें होगी ही नहीं। और ये जो मेरा अनुभव है वो अनुभव मैंने आपको समझाया है। वीडियो चूँकि ज़्यादा लंबा होगा, ज़्यादा लंबा वीडियो बनने से आप लोगों को भी देखने में परेशानी होगी, इसलिए ज़्यादा मैं नहीं बताया हूँ। इस वीडियो में नीचे आप सब्सक्राइब कर लें, और उसके बाद आप यदि कुछ जानना समझना चाहते हैं इसमें, तो एक समाज के नाते, एक अनुभवी व्यक्ति के नाते मैंने मोबाइल नंबर भी दे दिया है, उससे आप कुछ पूछ सकते हैं। और यदि आप चाहेंगे तो इस पर यदि बढ़िया ढंग से वीडियो बनाई जाए, पूरी बात समझा के, तो ये लगभग आधे घंटे की वीडियो होगी। तो आप लोगों की यदि इस तरह से मांग होगी तो मैं अगला आधे घंटे की एक वीडियो रात्रि भोजन से संबंधित बना दूंगा। तब तक के लिए आज्ञा चाहता हूँ। नमस्कार।